आज आप लोग का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रशिक्षण है और इस प्रशिक्षण में आप लोग को बताया जाएगा कि एंट्री प्रधानमंत्री का फॉर्म कैसे करना है। पहले ऑफिस लेवल पर सारा कुछ होता था, अब जो हो गया आंगनबाड़ी केंद्र लेवल पर हो गया है। आप लोग का स्पेशल आईडी जनरेट किया गया है, आप लोग को आईडी मिलेगा, उस पर काम करना है। काम करने के लिए कुछ बातें, कुछ शर्त है जिसको पालन करना है आपको। उस कारण यही है कि आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप लोग टेक्निकली और बेसिकली सारा चीज़ की जानकारी आप लोग रखिए कि कहीं पे गलती से भी गलती नहीं हो। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पूर्व से भी चला आ रहा था, वो ऑफिस लेवल पर हो रहा था, वो PMVY 1.0 था और ये जो लॉन्च किया गया है PMVY 2.0 यानी उसका दूसरा वर्जन लोड आप ये साइट आया है। तो दूसरे वर्जन का साइट जो है वो pmvy.nic.in है। पहले था pmvy.cash.nic.in। उस साइट को बंद कर दिया गया, यानी जो पुराना साइट था बंद हो गया। इस साइट पे आप लोग को तत्काल करना ये है कि जो पूर्व का प्रोसेस था वैसे चलेगा, उसमें एक एडिशनल ये डॉक्यूमेंट ऐड किया गया है। वो डॉक्यूमेंट ये है कि आय प्रमाण पत्र चाहिए बेनिफिशरी का। 8 लाख से ऊपर का बेनिफिशरी अगर उसका वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है तो वो इस फॉर्म भरने के पात्र नहीं होंगे। 8 लाख से कम इनकम उसका सालाना होना चाहिए, तभी वो ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा वो डॉक्यूमेंट वाले होंगे जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड होगा, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा, किसान सम्मान निधि अंतर्गत लाभ जो पाए होंगे वो लाभुक हो सकते हैं। ई श्रम कार्ड जिनके पास होगा वो भी लाभुक हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ कोई पाए होंगे वो भी इसके लाभुक हो सकते हैं। BPL राशन कार्डधारी होंगे वो भी इसके लाभुक हो सकते हैं। आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांगजन होंगे वो भी इसके लाभुक हो सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी लाभुक हो सकती हैं। गर्भवती एवं धात्री सेविका, सहायिका, आशा भी इसके लाभुक हो सकते हैं। तो ये जितने 8 बताए हैं पॉइंट, इस 8 पॉइंट में एक भी पॉइंट का धारक कोई होगा वो इसके लाभ के योग्य होंगे। दूसरा चीज़ है कि इसमें दूसरी बच्ची को भी लाभ देने का प्रावधान किया गया है। प्रथम बच्चा जो होगा वो बच्चा हो या बच्ची हो उसको लाभ मिलेगा। साइट में भी ये प्रावधान किया गया है कि आप जब फॉर्म भरिएगा तो उस समय आपको फर्स्ट चाइल्ड है या सेकेंड चाइल्ड है सिलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट सेलेक्ट कर रही हैं तो उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपया मिलेगा और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपया मिलेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तब मिलेगा जब उस बेनिफिशरी का एक एंटीनेंटल चेकअप हो गया होगा। वो एंटीनेंटल चेकअप 180 दिन के अंदर होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें अभी बता रहे हैं हम आपको, फिर बताएंगे आगे चल के कि एंट्री आपका कैसे होगा, लॉगिन कैसे होगा। ठीक है, तो पहला बच्चा में आप कितना मिलेगा बेनिफिशरी को? पहला बच्चा में 5,000 मिलेगा, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पहला इंस्टॉलमेंट में मिलेगा आपको 3,000 रुपया। वो कब? जब ANC चेकअप हो जाएगा। ANC चेकअप वो होता है जब आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर एक बेनिफिशरी आया, पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया, फिर दूसरी बार जांच के लिए आया और जांच कराया, वो ANC डेट होता है। तो वो 2 बार अगर जांच करा लिया आपके पास तो फॉर्म भराएगा पहला, उसी में पहला और दूसरा दोनों का डेट पड़ जाएगा, उसको 3,000 रुपया मिल जाएगा। पहले 3 किस्त में भराता था, अब 2 ही किस्त में भराएगा। पहला और दूसरा एक जगह मर्ज कर दिएगा। दूसरा जो किस्त भराएगा इसमें 2,000 का, उसमें बच्चा हो जाएगा, उसका टीकाकरण पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट बच्चा के लिए है। सेकेंड बच्चा जो है वो चाइल्ड होना चाहिए, सिर्फ लड़की, गर्ल होगी तभी उसको फिल होगा फॉर्म। और सेकेंड चाइल्ड आप एंट्री समय सेलेक्ट करिएगा तो उसमें आपको बच्चा का बर्थ डेट और टीकाकरण डेट ये मैंडेटरी है। उसको एक मुश्त 6,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, इसमें आप लोग का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वार्षिक लक्ष्य, वो 8 है। रेगुलर सेंटर कम से कम 1 साल में 8 फॉर्म भरना होगा और मिनी सेंटर के लिए 5।
ये आप लोग का लक्ष्य है। आप लोग जितना जल्द पूरा कर लीजिएगा उतना ही आप लोग को राहत होगी। अब जल्द करने के चक्कर में फर्जी लाभुक नहीं भरिएगा, वो वित्तीय अनियमितता होगी और डायरेक्ट आप रिस्पॉन्सिबल होंगी उसकी, क्योंकि आप एंट्री कर रही हैं और आप भी धरातल स्तर पर वेरीफाइड भी हैं। आपके एंट्री के बाद आपकी जो महिला सुपरवाइज़र मैडम है वो वेरीफाई करेंगी आपका। वो कैसे वेरीफाई करेंगी, उसके वेरीफाई का तरीका ये है कि आप जो एंट्री करिएगा वो फॉर्म उनको उपलब्ध करा दीजिएगा। उसके आधार पर वो वेरीफाई करेंगी, उसके बाद वो फिर मैडम को फॉर्म बढ़ाएंगी, फिर मैडम फॉर्म को अप्रूवल देंगी, तभी आपके बेनिफिशरी का पैसा आएगा। आप लोग इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो नोट करे रहिएगा, आप लोग उसमें क्वेश्चन कर सकती हैं। तो इसका आईडी आप लोग को मिलेगा। आईडी जब मिलेगा तब आप लोग को क्या करना है, इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ, फॉर्म नहीं भरिएगा, आपको डॉक्यूमेंट उतना लेना है। जो पहले डॉक्यूमेंट लेती थी वो सारा डॉक्यूमेंट आपको लेना है। एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको बढ़ गया जो अटैच करना है। और दूसरी चीज़ एमसीपी कार्ड होता है जो रजिस्टर पर मेंटेन किया जाता नंबर, वो उसमें मेंटेन नहीं होता था। इसमें अब आप लोग को मैंडेटरी करवाना पड़ेगा। आपके पास जो भी एएनएम आएंगी टीकाकरण कराएंगी तो उनसे वो नंबर ज़रूर उस एमसीपी कार्ड पर डलवा लीजिएगा, क्योंकि वो नंबर मांगेगा। और आप जो भी लाभुक का डॉक्यूमेंट ले रही हैं उसको इनक्लोज कर रही हैं, उसका भी नंबर वो मांगेगा। आगे आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो आप लोग अपना तैयार करते रहिएगा। चलिए बताते हैं कि कैसे आपको एंट्री करना है। एंट्री करने के लिए आपको लॉगिन मिलेगा आईडी ऑफिस से। आप जब खोलिएगा साइट तो सीधे pmby.nic.in ये खोलिएगा तो आपको इसके बीच में कैश का भी साइट आएगा, pmby.cash.nic.in। ये साइट पहले था, बंद कर दिया गया, इसलिए उसको नहीं खोलना है जिसमें कैश लगा हो। pmby.nic.in वाले साइट को खोलना है। ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें आपको लॉगिन यहाँ लिखा होगा। अगर मोबाइल से खोल रही होगी तो 3 लाइन होगा, वहाँ क्लिक करिएगा तो नीचे में लॉगिन आएगा, तो उस लॉगिन पर क्लिक करिएगा आप, तो आपसे मांगेगा। ऐसा भी इंटरफेस खुलेगा कितना बेनिफिशरी है, और इसके बाद आपसे मांगेगा यहाँ पे लॉगिन आईडी। अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे डालिएगा आप लॉगिन करिएगा, ये कैप्चर जैसा यहाँ दिखता है वैसा ही भरा होना चाहिए। इसमें डिफ़र करिएगा तो लॉगिन होने में डिस्टर्ब करेगा, नहीं होगा। आगे देखिए, ये आपको पेज खुलेगा जब लॉगिन होगा तो यहाँ आपको जो पासवर्ड मिलेगा ऑफिस से, चाहे तो आप चेंज कर सकते, चाहे क्या आप लोग चेंज कर लीजिएगा, इसलिए कि ये पासवर्ड सब जगह से होते हुए आता है स्टेप बाय स्टेप, तो सबके पास रहता है। तो फर्स्ट टाइम आप लोग अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। आपको अगर अंग्रेजी में नहीं समझ में आता तो इसी के बगल में है लैंग्वेज, लैंग्वेज पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ हिंदी कर सकती हैं, तो ये समस्या भी ख़त्म, आपका हिंदी में भी समाधान है इसका। इसके बाद आइएगा तो यहीं पे है बेनिफिशरी। बेनिफिशरी पर बेनिफिशरी नहीं, डेटा एंट्री। डेटा एंट्री पर जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन। बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन जब खोलिएगा तो आपको एक नया फॉर्म खुल जाएगा। वो फॉर्म वो होगा जो आप फॉर्म मैनुअल भर के देती थी, वही ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपका जितना ऑनलाइन मैनुअल का भरा हुआ होगा इन्फॉर्मेशन, वो सारा इन्फॉर्मेशन भरना होगा। इस क्रम में सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, जो पहले हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे बेनिफिशरी क्लिक करिए यहाँ आएगा पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल में पूछेगा एक चीज़ कि इज बेनिफिशरी एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU। तो इसमें नो, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और PSU का एम्प्लॉय है तो उसको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। इसके बाद पूछेगा कि आप जो फॉर्म भर रही हो पहले बच्चे का या दूसरे बच्चे का। चूँकि टेक्निकल बातें हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें समझने में परेशानी होगी, लेकिन लॉगिन करिएगा, ये सारी बातें याद रहेगी तो आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी कि इसमें हमको क्या करना है। जितनी बातें बोल रहा हूँ सारा चीज़ दिमाग में संभव नहीं है कि रह पाए, लेकिन इससे आपको सहूलियत होगी।
आगे बढ़ने में, आपके काम में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही, जहाँ नहीं समझ में वो अगर आज की बातें याद आएगी तो वहाँ आप नहीं फंसिएगा। ठीक है, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो फर्स्ट बच्चा और सेकंड बच्चा स्पष्ट हो गया। फर्स्ट और सेकंड में आप लोग स्पष्ट हैं। फर्स्ट किसका भरना है? लड़का हो या लड़की सबका भरना है। सेकंड किसका भरना है? सिर्फ लड़की का। कब भरना है सेकंड? बच्चा हो जाएगा, टीकाकरण पूर्ण हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि पूर्व में नहीं पता चल सकता है कि लड़का है या लड़की है। दूसरी बात कि ये एंट्री भी नहीं लेगा। अगर बच्चा जन्म नहीं ले रहा है तो वो एंट्री नहीं लेगा, क्योंकि आगे इन्फॉर्मेशन मांगेगा बर्थ डेट, वो आपके पास नहीं होगा। चलिए यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद तो यहाँ मेंशन करना होगा आपको नाम बेनिफिशियरी का। वो नाम ऐसा होगा जो आधार में होगा, यानी आधार में अगर गलत नाम है तो गलत और सही नाम है तो सही। जैसा आधार में वैसा ही डालो। यहाँ नंबर डाल देना है। इसके बाद नंबर के बाद जब डालिएगा कैटेगरी सेलेक्ट करना है, वो किस जाति की है। जाति में बेसिकली 3 चीज़ आते हैं, SC ST और अदर। SC ST छोड़ के जो भी जाति आएंगे सबको अदर में इंटर कर देना है। एज डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, यानी जो आप पोषण ट्रैकर में काम कर रही थी सेम वैसे ही फिलिंग यहाँ करना है। अब मोबाइल नंबर है, पहले था कि मोबाइल नंबर दीजिए या नहीं दीजिए फॉर्म एंट्री ले लेता था, अब मोबाइल नंबर मैंडेटरी कर दिया है, यानी मोबाइल नंबर आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एलिजिबिलिटी प्रूफ, यानी वो बेनिफिशियरी जो है वो इस लाभ को लेने के लायक है या नहीं, इसका प्रमाण देना पड़ेगा। जो अभी पीछे बताए हैं कि कौन कौन सा प्रमाण होगा, 8 प्रमाण, उस 8 प्रमाण में से एक प्रमाण अगर होता है तो उसको दिया जा सकता है। उसका नंबर यहाँ भराएगा और वो कागजात यहाँ पर अपलोड होगा। अपलोड कागजात होने के बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और इन्फॉर्मेशन जो होगा भरेंगे। थोड़ा थोड़ा आप लोग को इन्फॉर्मेशन बता दे रहे हैं। MCP कार्ड डिटेल्स, अब देखिए यहाँ पे मांग रहा है MCP कार्ड डिटेल्स में MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट। ये क्या डेट होगा? MCP कार्ड का रजिस्ट्रेशन डेट क्या हो सकता है? फर्स्ट टाइम आपके पास कोई प्रेग्नेंट वुमेन आ रही है और उसका आप कार्ड बनवा रही हैं, तो जिस डेट में बनवाई वही डेट रजिस्ट्रेशन डेट हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि LMP डेट क्या है उसका। ठीक है, LMP डेट उसमें भराता है, ऑलरेडी भर दीजिएगा। फिर आगे पूछ रहा है एंटीनेंटल चेकअप। एंटीनेंटल चेकअप आप लोग को बताए हैं, जब पहला रजिस्ट्रेशन आप करिएगा उसके बाद दूसरी बार जो आएगी 1 मंथ का डिफरेंस होता है एंटीनेंटल चेकअप में, तो दूसरी बार आएगी वो आप, और 180 दिन के अंदर होना चाहिए। तो वो चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है बेनिफिशियरी को कि समय से ही टीका दिलवा देना है। फिर पूछ रहा है हैज़ द चाइल्ड बीन बॉर्न, मतलब कह रहा है कि बच्चा जन्म ले लिया है। अगर लिया है तो भरिएगा यस, अदरवाइज नो। फर्स्ट में नो ही रहेगा, क्योंकि बच्चा एंटीनेंटल चेकअप में बच्चा नहीं होता है। सेकंड रहेगा तो उसमें यस करिएगा। तो सेकंड में जैसे यस करिएगा बच्चा का बर्थ डेट मांगने लगेगा, जैसे नो करिएगा ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन दिस प्रेगनेंसी। चूँकि नो की है तो यहाँ कुछ नहीं करना होगा, यस की है तो मान लीजिए कि बच्चा तो हुआ लेकिन जुड़वा हो गया, उस पीरियड में नंबर ऑफ प्रेगनेंसी में आप 2 डालिएगा, अदरवाइज 1 ही रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चा जन्म कहाँ लिया है, सरकारी में लिया है, प्राइवेट में लिया है, घर में लिया है, यहाँ ऑप्शन खुलेगा, आप वो दे दीजिए। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, अगर हॉस्पिटल में हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है तो वो यहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर फर्स्ट चाइल्ड जेंडर, अगर पहला बच्चा है तो वो मेल है या फीमेल है, यहाँ भर देना है। वाइज द वैक्सीनेशन रिकॉर्डेड ऑन MCP कार्ड, यानी MCP कार्ड पर जितना भी उसका टीकाकरण हुआ वो रिकॉर्ड हुआ है, तो फिर उसको डेट यहाँ भरना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग को ये रूरल है और अर्बन है, यहाँ सेलेक्ट करिए, एड्रेस भरिए। इसके बाद बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स में आप लोग को थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। आधार
डिटेल्स जब आप भरिएगा तो वहाँ गलत होगा तो आपको बढ़ने नहीं देगा, वहाँ ब्रेक करेगा, आप उसे सुधरवा के ही बढ़ाएगा। लेकिन बैंक डिटेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बैंक डिटेल्स आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार संतुष्टि नहीं उतनी बार आप जांच कर लीजिए खाता, उसके बाद फॉरवर्ड करिए। तो बैंक डिटेल्स आप भरिएगा, बैंक यहाँ IFSC कोड डाल के और सर्च करिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आएगा आ जाना चाहिए, सर्च हेयर है तो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बैंक नेम आएगा, आधार, इसका अकाउंट नंबर डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करिएगा फिर भी आपको एक मौका देगा, कहेगा कि आप जो फॉर्म भरी हैं वो चेक कर लीजिए। अगर चेक कर लेती हैं सही है तो ठीक, अदरवाइज यहाँ एडिट पर ऑप्शन है, एडिट पर क्लिक करिए, फॉर्म बैक आ जाएगा। अब फिर आपको जो गलती लग रहा है वो सुधार दीजिए, सुधारने के बाद सबमिट कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा जटिलता है, आप लोग के लिए नया काम है। इसके बाद आप लोग का काम ख़त्म हो जाएगा, यहाँ दे देगा सक्सेसफुल का मैसेज। इतना ही आप लोगों को काम है। काम हालांकि बहुत सारा है। अगर इसमें मिसकैरेज हो जाता है, स्टिल बर्थ हो जाता है तो आप हेल्प डेस्क में जा कर के उसका सलूशन मांग सकती हैं, या उसको क्लोज करना है तो आप उसका क्लोजर का भी ऑप्शन इसमें है। आप क्लोजर रिक्वेस्ट डालिएगा, वो आ जाएगा मैडम के पास, और से आपके LS मैडम के पास आएगा, फिर CDPO मैडम के पास जाएगा, फिर DPO मैडम के पास जाएगा, और वहाँ से आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। इसमें एक बेनिफिट दिया गया है, पिछला जो था 1.0 PMVY उसमें था कि बेनिफिशरी का मिसकैरेज स्टिल बर्थ हो रहा है तो जितना इंस्टॉलमेंट मिला है उसके बाद से मिलेगा। लेकिन इसमें ये प्रावधान है कि उस बेनिफिशरी को फिर से सारा इंस्टॉलमेंट मिलेगा। अब आप लोग को इसमें किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार का सवाल हो तो आप लोग पूछ सकती हैं। क्या जितना बताए हैं उसमें कुछ नहीं ध्यान हो तो सब लोग कंफर्म है? कोई दिक्कत? ID पासवर्ड आप लोग को मिल जाएगा, एक बार खोलिएगा, सबसे पहले पासवर्ड अपना चेंज कर लीजिएगा। सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। आप लोग को जो सबसे पहला आया था कैश आया था तो बहुत जटिल था, फिर भी आप लोगों ने काम किया, सारा सर्वे की, सारा अपडेशन हुआ, बंद हो गया। पोषण ट्रैकर आया, पोषण ट्रैकर में भी जटिलता तब आया जब आधार वेरिफिकेशन करना था, उसको भी आप लोगों ने 100% किया। चूकी कहीं नहीं है और इसमें भी आप लोग नहीं चूकिएगा। नया है, समस्या है, हेजिटेशन है, ख़त्म हो जाएगा करते करते। हिंट है, बाकी फिर हम आगे हैं, आप लोग को हमेशा सॉल्यूशन देते रहेंगे, जहाँ जहाँ समस्या होगी निदान करते रहेंगे, बताते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस मीटिंग में आने के लिए।